You are now listening to the Rationetics Experience. Enjoy. Just a quick word to influencers or public figures rather who are affected by their haters. देखो सिंपल सी बात है. When you become a public figure or a so-called influencer या आप actually अपनी life choose कर रहे हो कि आप public के साथ share करो. And when you choose to share your life with public and you become a public figure hence, so you are actually allowing yourself to be subject to all kinds of comments. दुनिया में हर टाइप के लोग हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा सबसे अच्छाई मिलेगी, सब लोग आपके हमेशा अच्छी तारीफ ही करेंगे. कुछ लोग आपकी बुराई भी करेंगे. बुराई एज इन मतलब दे वुडंट लाइक योर कंटेंट और दे डू नॉट अप्रूव विद योर व्यूज और वट एवर और योर वीडियोज और एनीथिंग वट एवर टाइप ऑफ कॉन्टेंट और एनीथिंग यू आर मेकिंग और वट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ. इस चीज़ को समझने के बहुत तरीके हैं. पहला तो ये कि जो लोग हेटर्स से इफेक्ट होते हैं, स्पेशली पब्लिक फिगर्स, वो इसलिए इफेक्ट होते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव रीअफर्मेशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं. इसका मतलब ये पॉजिटिव रीअफर्मेशंस मतलब जो लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं या जो लोग आपको बोलते हैं कि सपोज आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो या ये सब है, वो पॉजिटिव री को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं. उन्हें लगता है कि उन्हें सिर्फ पॉजिटिविटी ही मिलनी चाहिए या उन्हें सिर्फ अच्छे कमेंट्स ही मिलने चाहिए या वो उस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड है, इसलिए वो इतना ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स से इफेक्ट होते हैं. जब आप इतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ को तवज्जो दे दोगे, उसको ही महत्व दोगे, तो फिर आप नेगेटिव झेल नहीं पाओगे. तो पहली चीज़ तो ये कि कोई अगर आपको पॉजिटिव कमेंट्स पास करे या आपकी तारीफ़ करे या उसको आपका कंटेंट अच्छा लगे या आपके फॉलोअर्स बढ़े हैं, जो भी है, आप उसको अपने सर ना चढ़ने दें. सबसे सिंपल बात तो यही है. उसको चीज़ को अपने सर पे नहीं बिठाना है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना. अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट यू. ओके, इट कैन बी एनीबडी कैन डू दैट थिंग. सेकेंड, जैसे मुझे याद है अभी कुछ महीनों पहले एक इंसिडेंट हुआ था, एक कुशा कपिला वाला इंसिडेंट हुआ था. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो हर. वो वीडियोस डालती हैं, उनका कंटेंट है. एंड देयर इज़ अ गाय कॉल्ड एल्विश यादव एंड वो अपने ऐसे हरियाणवी से एक्सेंट में या वट एवर एक्सेंट में ही मेक्स वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. एंड उसने उसकी काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था ये सब. तो कुशा कपिला ने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा अपने खुद को ही विक्टमाइज़ किया हुआ था ये सब कह के एंड रो पिट रही थी अपने वो. तो उसके लिए मुझे ये लग रहा था कि भाई तू एक, तेरे इतने फॉलोअर्स हैं, इतना लोग तेरे को चाहते हैं, और एक हरियाणवी या एक उस बंदे की बात पे, यूट्यूब कमेंट की बात पे, या उसने जो भी वीडियो बनाई हो, उसने तुझे बॉडी शेम किया हो, जो भी किया हो, वो उसका कैरेक्टर है, जो भी है, मजाक में क्या जो भी है, वो जैसा भी कंटेंट बनाता है, तूने उसकी बात को इतना सीरियसली ले लिया, उसको इतना सर पे चढ़ा दिया कि एक तो तूने उसे पब्लिसिटी दी फालतू की, ठीक है, और अपने आप को वीक और प्ले किया और दूसरों की सिंपैथी भी बटोर रही है फालतू की. मतलब आप जब एक पब्लिक इमेज हो और इतने सारे इम्प्रेशनेबल माइंड्स, इतना सारे यूथ आपको देख रहा है, तो ये आप फिगर प्रोजेक्ट करते हो कि आप कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा सड़क पे तो आप उससे अफेक्ट हो जाओगे. आपने कटरीना कैफ के साथ वीडियो करी हुई है, आपने कितने ब्रांड्स के साथ किया हुआ है, आप कितने एक्ट्रेस के साथ काम करते हो, आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो दुनिया को कि कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, यू विल जस्ट फकिंग गेट अफेक्टेड. एंड वो भी उसका जो ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे उसका काम ऐसी है. ऐसे आई एम नॉट डिग्रेडिंग एल्विश यादव, आई एम जस्ट सेइंग अगर हेटर से डील करने के लिए दो. एंड मैं कोई कुशा कबीला की भी कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ. एल्विश यादव अपनी जगह सही है, वो अच्छा कंटेंट बनाता है, जो भी है, जिसको एंजॉय करना है वो करे. पॉइंट इज, हेटर्स हमेशा मिलेंगे. दो ही तरीके हैं हेटर से डील करने के लिए. या तो थ्रो द शिट बैक एट देम, वो आपको बोल रहे हो, आपको बॉडी शेम कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उनको आपको कंटेंट नहीं पता, उनकी भी अच्छे से धज्जियाड़ा हो, तबियत से तगड़े तरीके से सुना उन्हें भी. एंड प्ले इट लाइक अ गेम. दे आर सेइंग दे डिड इट फॉर फन, यू ऑल्सो से यू डिड इट फॉर फन. उन्हें फालतू की पब्लिसिटी देने की जरूरत है. देन प्ले द गेम. डोंट विक्टिमाइज योर सेल्फ और डोंट शो योर सेल्फ एज वीक और इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी अदर्स कमेंट्स. एक बहुत सिंपल सी बात है, दैट एन एक्सपर्ट डजंट गेट अफेक्टेड बाय एन एमेच्योर. हाउ कैन यू गेट अफेक्टेड जब वो आपके कंटेंट में नहीं है, आपकी इंडस्ट्री में नहीं है, आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए. पहली चीज़ तो ये, उसको करारा जवाब दो. और अगर वो बस की नहीं है, वो तुम्हारे में दम नहीं है, तो फिर चुप बैठो. साइलेंट ट्रीटमेंट, दैट्स इट. वो बोल बोल के वो कुत्ते भौंकते रहते, अपने आप चुप हो जाएंगे, वो अपने आप चुप हो जाएंगे, ठीक है. एंड कोई भी, तो दो ही तरीके हैं डील करने के लिए. इस चीज़ को सर पे नहीं चढ़ने दीजिए. पहली चीज़ ये कि पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव जो हमें कमेंट्स मिलते हैं, इन सबको हमें सर पे चढ़ने नहीं देना चाहिए. इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए. अंडरस्टैंड दैट देयर आर बोथ टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, योर हेटर्स एंड योर people who admire you, and you should understand that people who dislike you or who are hating you, it's actually good. इसका मतलब आपकी पोलराइजिंग
थोड़ी टाइप फिगर है कि पीपल आर नॉट एग्रीइंग विद यू, आपके थोड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, बिकॉज यू कैन नॉट बी लाइक्ड बाय एवरीबडी. एंड व्हेन यू हैव हेटर्स यू शुड नो दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट. क्योंकि जो कोई पोजीशन पे पहुंच जाता है उसी को लोग ट्रोल करते हैं, उसी का लोग मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो इतने वेले होते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली कोई जो आपसे सक्सेसफुल होगा उसके पास टाइम नहीं होगा आपका मजाक उड़ाने का. तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस. एंड दूसरा ये कि अगर कोई तुमसे बदतमीज से बात करे या तुम्हें कोई हेट करे, नहीं जनरल लाइफ में भी है, या तो उसको जवाब दो, करारा जवाब दो तबीयत से. ठीक है, अगर उसके मुंह लगना है तो फिर ढंग से लगो, या तो फिर उसके मुंह ही मत लगो. गिव हिम द साइलेंट ट्रीटमेंट. ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ योर एनर्जी और एनीथिंग. अपने आप भोग भोग के वो चुप हो ही जाएगा.